पुस्तक अंतरा गूंगे पाठ का प्रश्नोत्तर। इस पाठ के लेखक हैं रांगीय राघव। पहला प्रश्न है, गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय किस प्रकार दिया? तो उत्तर, गूंगे ने संकेत के माध्यम से बताया कि वह मेहनत करके खाता है, किसी से भीख नहीं लेता। उसने संकेतों से बताया कि उसने हलवाई के यहाँ लड्डू बनाए, कड़ाही मांजी, नौकरी की, कपड़े धोए। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर संकेत किया कि उसने आज तक किसी के सम्मुख हाथ नहीं फैलाया है। उसने पेट बजाकर यह भी बताया कि उसने यह सब अपने पेट के लिए किया है। इन संकेतों द्वारा गूंगे ने बताया कि वह स्वाभिमानी है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतीक्षाया है। कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संवेदनशीलता के कारण मनुष्य में दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, परंतु वर्तमान सामाजिक परिवेश में इसमें काफी कमी आई है। भौतिकतावाद को बढ़ावा देना इसका मुख्य कारण है। आज मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है। उसे दूसरों के दुख से कोई मतलब नहीं रह गया है। संवेदनाएं उसके मन तक ही सीमित हो चुकी हैं। वह उसे व्यवहार में नहीं ला पाता। इसलिए लेखक ने कहा है कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतीक्षाया के रूप में विद्यमान है। आत्म केंद्रित मीन्स होता है बच्चों सिर्फ अपने लिए सोचना। तीसरा प्रश्न है, नाली का कीड़ा एक छत उठाकर सिर पर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा। चमेली का यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है और इसके माध्यम से उसके किन मनोभावों का पता चलता है? उत्तर, गूंगा चमेली के घर छोटे मोटे काम करता था। एक दिन गूंगा बिना बताए कहीं चला गया। चमेली ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कुछ भी पता नहीं चला। चमेली के पति ने कहा कि भाग गया होगा। वह सोचती रही कि वह सचमुच भाग ही गया है, पर यह नहीं समझ पा रही थी कि क्यों भाग गया। तब उसने कहा कि गूंगा नाली के कीड़े के समान है। उसे जितना भी बेहतर जीवन दे दो मगर वह गंदगी को ही पसंद करेगा। इससे पता चलता है कि चमेली संवेदनहीन है, उसे दूसरों के दुख से कोई मतलब नहीं है। चौथा प्रश्न है, यदि बसंता गूंगा होता तो उसकी दृष्टि में चमेली का व्यवहार उसके प्रति कैसा होता? आपको बता दें कि जो बसंता है वह चमेली का बेटा है। ठीक है, तो प्रश्न यही है कि लेखक कह रहा है कि अगर चमेली का अपना खुद का बेटा बसंता गूंगा होता तो क्या वह उसके प्रति भी यही भाव रखती? क्या वह उसके प्रति भी उसके बारे में भी यही सोचती? तो उत्तर है, यदि बसंता गूंगा होता तो चमेली उसके प्रति ममता और सहानुभूति का व्यवहार करती। वह बसंते को दिव्यांग के विद्यालय में पढ़ाती, उसे लोगों की मार खाने के लिए गली में नहीं छोड़ देती, उसे सक्षम बनाती, ऐसे उपाय ढूंढती जिससे उसका बच्चा अन्य बच्चों के साथ घुल मिलकर रहता। लोगों द्वारा उसके बच्चों को दया की दृष्टि से नहीं देखा जाता। हम दूसरे के बच्चों के लिए तो कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं, सोच लेते हैं, लेकिन वही चीज़ जब अपने बच्चों के बारे में आती है तो फिर हमारा जो नज़रिया है वह बदल जाता है ना। पांचवा प्रश्न है, उसकी आंखों में पानी भरा था, जैसे उनमें एक शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार था। क्यों? उत्तर, गूंगा चमेली को माँ के समान समझता था। जब चमेली के बेटे बसंता ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया तो उससे यह सहा नहीं गया। उसे उम्मीद थी कि चमेली सही का पक्ष लेगी। उसके उलट चमेली ने गूंगे की जगह अपने बेटे का पक्ष लिया, जिससे गूंगे को बुरा लगा। चमेली की इस व्यवहार ने उसे दुखी ही नहीं किया बल्कि उसकी आंखों में पानी भी भर दिया। उसकी आंखों में चमेली ने अपने पक्षपातपूर्ण व्यवहार की शिकायत पढ़ ली थी। वह चमेली के पक्षपात भरे व्यवहार से दुखी था, साथ ही पक्षपात के प्रति तिरस्कार भी था। उसके मन में तिरस्कार भी था। छठा प्रश्न है, गूंगा दया या सहानुभूति नहीं अधिकार चाहता था, सिद्ध कीजिए। उत्तर, इस कहानी में गूंगा दया और सहानुभूति के पात्र के रूप में चित्रित हुआ है, परंतु वह दया या सहानुभूति नहीं अधिकार चाहता था। अधिकार अपनत्व से उपजता है। चमेली उस पर दया करके अपने पास रख लेती है, लेकिन गूंगा उसे अपनत्व नहीं समझता है।
वह चाहता था कि चमेली उसे अधिकार दे जो अपनों को मिलता है। जो चमेली अपने बच्चों को देती है वही अधिकार गूंगा भी चाहता था। लेकिन जब चमेली बसंता का पक्ष लेती है तो उसकी भावना को चोट पहुंचती है। चमेली के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के प्रति तिरस्कार गूंगे की पानी भरी आंखों में स्पष्ट दिखाई दे जाता है। 7वां प्रश्न है, गूंगे कहानी पढ़कर आपके मन में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं और क्यों? तो उत्तर है, गूंगे कहानी पढ़कर मेरे मन में गूंगे के प्रति सहानुभूति के भाव उत्पन्न होते हैं, परंतु मेरे अनुसार वह सहानुभूति का नहीं सम्मान का पात्र है। दिव्यांग होते हुए भी वह मेहनत करके खाना चाहता है, ना कि भीख मांगकर। उसके जीवन में जुड़े लोगों का व्यवहार उसे सहानुभूति का पात्र बना देता है। गूंगे की लड़ाई लोगों से नहीं अपितु समाज से है जो उसे समानता का अधिकार नहीं देते हैं। 8वां प्रश्न है, कहानी का शीर्षक गूंगे है जबकि कहानी में एक ही पात्र गूंगा है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है? तो उत्तर है, इस कहानी के माध्यम से लेखक न केवल एक गूंगे का चित्रांकन किया है बल्कि समाज में हो रहे विभिन्न प्रकार के अत्याचार को देखते हुए चुप रहने वाले लोगों को भी गूंगे की श्रेणी में रखा है। वे पीड़ित के प्रति सहानुभूति तो रखते हैं, लेकिन वे कुछ करने की बजाय दर्शक बनकर देखना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए गूंगे शब्द का अर्थ केवल एक विशेष वर्ग से नहीं बल्कि समाज के अत्याचार सहने वाले वर्ग से संबंधित है। लेखक के अनुसार जो लोग अपने आसपास हो रहे अत्याचार को, अन्याय को सहते हुए चुपचाप देखते रहते हैं, वैसे लोगों के लिए भी गूंगे शब्द का प्रयोग किया है। 9वां प्रश्न है, यदि स्किल इंडिया जैसे कोई कार्यक्रम होता तो क्या गूंगे को दया या सहानुभूति का पात्र बनना पड़ता? उत्तर, यदि स्किल इंडिया जैसे कोई कार्यक्रम होता तो गूंगे को वहाँ कई चीज़ों को सीखने का अवसर मिलता और साथ ही उसके जैसे अनेक दिव्यांगों के साथ रहने और व्यवहारिक जीवन में रचने बसने का मौका मिलता। कामों को सीखकर वह अपना व्यवसाय खोल सकता था जिसमें उसे सरकारी सहायता भी प्राप्त होती। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। क है, करुणा ने सबको ... जी जान से लड़ रहा हो। व्याख्या करने के लिए सबसे पहले आपको प्रसंग देना पड़ता है कि जो वह सेंटेंस है, वाक्य है, किस प्रसंग से संबंधित है, फिर उसकी व्याख्या करनी पड़ती है। तो पहले है प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां रांगेय राघव द्वारा लिखित रचना गूंगे से ली गई है। चमेली की गली में एक गूंगा बालक आता है। वह गली की औरतों को अपनी आप बीती संकेतों के माध्यम से बताता है, जिसे देखकर लोगों को करुणा हो आती है। व्याख्या, गूंगा बालक लोगों को अपने विषय में बताने की भरसक कोशिश कर रहा है। वह बहुत प्रयत्न करता है परंतु बोल नहीं पाता। उसके सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। उसके मुख से कठोर तथा कर्णकटु काय काय की आवाजों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं निकलता है, जिसे देखकर उपस्थित महिलाएं उसके प्रति दया से भर उठती हैं। दूसरा है, वह लौटकर चूल्हे पर ... आदमी गुलाम हो जाता है। उत्तर, प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां रांगेय राघव द्वारा लिखित रचना गूंगे से ली गई है। चमेली इस गद्यांश में गूंगे के विषय में सोच रही है। व्याख्या है, चमेली खाना बनाने के लिए लौट आती है। वह गूंगे की स्थिति के बारे में सोचती है। उसका ध्यान चूल्हे की आग पर जाता है। वह सोचती है कि इस आग के कारण ही पेट की भूख मिटाने के लिए खाना बनाया जा रहा है। यही खाना उस आग को समाप्त करता है जो पेट के भूख के रूप में विद्यमान है। इसी कारण भूख रूपी आग के कारण एक आदमी दूसरे आदमी की गुलामी स्वीकार करता है। यदि यह आग न हो तो एक आदमी दूसरे आदमी की गुलामी कभी स्वीकार न करे। यही आग एक मनुष्य की कमजोरी बन उसे झुका देती है। पेट की आग मिटाने के लिए आज भी पता नहीं कितने लोग क्या क्या कुकर्म करते हैं। ग है, और फिर कौन ... जिंदगी बिताए। उत्तर, प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां रांगेय राघव द्वारा लिखित रचना गूंगे से ली गई है। चमेली इस पंक्ति में गूंगे के विषय में सोच रही है। बसंता ने गूंगे पर चोरी का आरोप लगाया है। चमेली जब पूछती है तो वह कुछ नहीं कह पाता है। चमेली ऐसे ही चली जाती है। व्याख्या, जब गूंगा उसकी बात का उत्तर नहीं दे पाता है तो वह सोचती है कि यह मेरा अपना नहीं है,
अतः मुझे इसके बारे में इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसे हमारे साथ रहना है तो उसे हमारे अनुसार रहना पड़ेगा। इस तरह चमेली सोचती है कि अगर वह हमारे साथ हमारे अनुसार नहीं रहेगा तो उसे कुत्तों के समान दूसरों का जूठा खाकर ही जीवन यापन करना पड़ेगा। घ है और ये गूंगे क्योंकि वे असमर्थ हैं। उत्तर प्रसंग कहाँ से ये प्रसंग लिया गया है? प्रस्तुत पंक्तियां रांगेय राघव द्वारा लिखित रचना गूंगे से ली गई है। चमेली इस पंक्ति में गूंगे के विषय में सोच रही है। व्याख्या जब सड़क के लड़के गूंगे का सिर फाड़ देते हैं और वह खून में लथपथ चमेली की दहलीज पर सिर रखकर कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था, उसकी सहायता करने कोई नहीं आता है। तब चमेली सोचती है कि केवल यही गूंगा नहीं है जो समाज से इस तरह की उपेक्षा सहन कर रहा है। इस प्रकार के गूंगे पूरे संसार में विद्यमान हैं जो अपनी बात कह पाने में असमर्थ हैं। उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है परंतु अपनी लाचारी के कारण कह नहीं पाते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है, कैसी यातना है कि वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है किंतु उगल नहीं पाता है। इसका क्या मतलब है? चमेली सोचती है कि गूंगे के लिए यह कितना कष्ट से भरा है। ऐसी स्थिति उस दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिए, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। बहुत सारे नॉइज होते रहते हैं, कभी कुत्तों की भौं भौं, कभी गाड़ियों की चिल्लम पो। ऐसे में यह वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। चमेली सोचती है कि गूंगे के लिए कितना कष्ट से भरा है। ऐसी स्थिति उसके लिए यातना के समान है। वह अपने हृदय में विद्यमान हर बात को बता देना चाहता है लेकिन वह कह नहीं पाता। उसके पास आवाज नहीं है, अतः बात उसके हृदय के अंदर ही रह जाती है। चलो वह तो गूंगा है तो वह अपनी बात को बता नहीं पाता है, लेकिन जिन लोगों के पास ज़बान होती है उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बात को कह नहीं पाते हैं, है ना? जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती, वैसे ही उसने भी कुछ नहीं कहा। उत्तर चमेली गूंगे से प्रश्न का उत्तर मांगती है लेकिन वह कुछ नहीं बोलता है। चमेली उसकी स्थिति मंदिर में रखे देवता की मूर्ति के समान मानती है। उस मूर्ति के आगे मनुष्य अपने सुख दुख सब कहता है लेकिन उसे वहां से कभी कोई उत्तर नहीं मिलता है। बस यही स्थिति उसके साथ भी है। गूंगे को कुछ भी कहो वह कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे कुछ सुनाई नहीं देता है। तो दोस्तों यह था गूंगे पाठ का प्रश्न उत्तर। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।